शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 13 करोड़ की लागत से बने ढली बस अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अधूरी योजनाएं और वादे छोड़कर जनता को गुमराह किया। उन्होंने ढली अंतर्राज्यीय बस अड्डे के उद्घाटन के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ शिलान्यास किए, लेकिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया। ढली बस अड्डा भी उन्हीं अधूरी परियोजनाओं में से एक था जिसके लिए ना कोई बजट था और ना ही कोई ठोस योजना। हमने सत्ता में आने के बाद इसे प्राथमिकता दी और काम पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं दिया। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले गए। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठोक के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं आया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। बजट ही नहीं होता था इनका, जब बजट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, वहीं एचआरटीसी को 250 नई डीजल बसों की खरीद की मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ढली बस अड्डे के उद्घाटन के बाद दी। उन्होंने बताया कि ये बसें अगले 1 से 1.5 महीने में एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की सड़कों पर जल्द 300 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसके लिए धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों और वर्कशॉप के निर्माण के लिए भी 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है।